कि आज हम और आप 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। इस साल हम 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के साथ साथ हर एक गुलामाने मुस्तफा से मैं कहता हूं कि तुम्हारे नबी ने तो अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में हमें बहुत कुछ अता फरमा दिया है। इस साल हमारी ड्यूटी बनती है अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर अपनी ड्यूटी को समझते हुए अपने नबी की बारगाह में मोहब्बत का नजराना इस साल हमें पेश करना। अब वो नजराना किस अंदाज में होगा? कम से कम 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी है तो हर मुसलमान अपने अपने घरों से अपने अपने इलाकों से अपनी अपनी बस्तियों से इस बात का जिम्मा उठाए कि अगर नबी के सदके में अल्लाह ने हमें सब कुछ अता फरमाया है तो 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर हम अपने इलाके, अपने घर, अपने खानदान, अपनी बस्ती की तरफ से 15 लाख मर्तबा नबी की बारगाह में दुरूद का नजराना हमें पेश करना। को हटा दो भैया, हवा जिंदाबाद। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने तो तुम्हें अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता फरमाया है। आज मुसलमानों के हालात का आज जायजा लिया जाए तो पता चला करता है कि चंद मुसलमान जहां एक जगह बैठ जाया करते हैं हर तरफ अपनी परेशानी का रोना रोना शुरू कर देते हैं कि आज हम मुसीबतों में गिरफ्तार हैं, आज हम परेशानियों में गिरफ्तार हैं। मुसलमानों, तुम्हें सोचने की जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें वो पैगंबर अता फरमाया है, तुम्हें वो दीन इस्लाम अता फरमाया है, तुम्हें वो किताब अता फरमाई है कि जिस कौम के पास पैगंबर इस्लाम जैसा नबी हो, जिस कौम के पास कुरान जैसी अजीम किताब हो, जिस कौम के पास इस्लाम जैसा मुहज्जब दीन हो, वो कौम अगर अपनी परेशानी का रोना रोना शुरू कर दे तो ये उसकी काहिली है, वो उसे अपने अमाल की तरफ देखने की जरूरत है। आज मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत का दावा करने वाला इस साल 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर इस बात की जिम्मेदारी का बेड़ा उठाओ कि मुस्तफा के करम से तो अल्लाह ने हमें बहुत कुछ अता फरमा दिया है। हम इस साल जिम्मेदारी के तौर पर जहां एक तरफ मुस्तफा की मिलाद मना रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों, जब इस बात का तुम इरादा कर लोगे कि जहां एक तरफ मुस्तफा का जश्न मनाओ उसी तरफ मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर नमाजों की पाबंदी करो, जहां एक तरफ जश्न मनाओ उसी तरफ कुरान की तिलावत को अपनी जिंदगी में उतारो, जहां एक तरफ जश्न मनाओ दूसरी तरफ मुस्तफा की बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नज़ारा पेश करो तो मेरा ईमान बोलता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफा से इश्क के बदले में नमाज रोजे की बरकत, दरूद पाक की बरकत से हमारी परेशानी को दूर फरमाए। वाह वाह, माशाअल्लाह, बेशक हक है, जिंदाबाद। मगर हमारे पास वक्त कहाँ इतना कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही हमें फुर्सत मिल जाए। मुसलमानों के पास वक्त है तो दुनिया की हर जानकारी लेने का वक्त है, मगर वक्त नहीं है तो अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी झुकाने का वक्त नहीं है। वक्त नहीं है तो अपने नबी की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करने का वक्त नहीं है। जबकि मुसलमानों, ईमानदारी के साथ मैं इस मेंबर से कहता हूं कि मुसलमान सिर्फ चंद मिनट, चंद घड़ी निकाल करके नमाज की पाबंदी के साथ साथ अपने नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पढ़ना शुरू कर दे, पेश करना शुरू कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानी तो ऐसे ही दूर फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा वली है जिनका नाम हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा बंदे आज हम और आप नबी की मोहब्बत का दावा किया करते हैं। हमारा अमल ये है कि नबी की मोहब्बत का दावा हम कर रहे हैं, नमाजों से दूर हैं, नबी की मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, झूठ से करीब हैं, नबी की मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, हराम कमाई के करीब हैं, नबी से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, कुरान की तिलावत से दूर हैं, नबी से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, शरीयत मुस्तफा की पासबंदी करने से दूर है। जबकि सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसे अल्लाह तबारक
तबारक व तआला के बरगुज़ीदा वली थे, मुस्तफा जान रहमत की शरीयत के कैसे पाबंद थे। हम और आप अपनी जिंदगियां तो कुर्बान करते, मगर इस बात की उम्मीद नहीं कि मुस्तफा से मोहब्बत का दावा करें और इस बात का इरादा करें कि या रसूल अल्लाह ख्वाब में करम फरमा दीजिए। ये जरूरी नहीं कि नबी से मोहब्बत का दावा करें और मुस्तफा जान रहमत ख्वाब में करम फरमाए या ना फरमाए, मगर अल्लाह तबारक व तआला के उस वली की मैं बात करने जा रहा हूँ जो सुफियान सौरी रात में इस बात की तमन्ना लेकर के आंखों को बंद करते थे कि आका मैंने आपकी बारगाह में अकीदत का नजराना पेश कर दिया है, आज की रात ख्वाब में मुझ पर करम फरमा दे। आंखें बंद हुआ करती थी, दिल की दुनिया खुला, दिल की दुनिया बेकार हुआ करती थी, दिल की आंखें खुला करती थी। सुफियान सौरी को मदीने वाले आका का दीदार हो जाता। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। वो सुफियान सौरी, उनकी आप जिंदगी जरा उठा कर पढ़ें कि आप दुरूद शरीफ की फजीलत के ताल्लुक से एक हिकायत बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने घर से खाने काबा के हज के लिए निकला, घर से अपने खाने काबा के हज के लिए निकला। मैं खाने काबा को पहुंचा, मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था। खाने काबा का तवाफ करते करते मेरी निगाह एक ऐसे शख्स पर पड़ी है जो मेरे कभी आगे बढ़ता है, कभी मेरे पीछे हुआ करता है। वो भी खाने काबा का तवाफ कर रहा था। खाने काबा का तवाफ करते करते मैंने उस शख्स को एक अमल करते देखा कि वो हर कदम पर सिर्फ दुरूद पाक पढ़ता चला जा रहा है, सिर्फ दुरूद पाक की कसरत करता चला जा रहा है, सिर्फ दुरूद पाक का वजीफा करता चला जा रहा है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिर इस शख्स को दुरूद पाक के अलावा कोई और दुरूद न याद नहीं है क्या? इसको दुरूद पाक के अलावा कोई मसनून दुआएं याद नहीं है? इसलिए कि काबे का हर चक्कर लगाने की अलग अलग दुआएं हैं, अलग अलग दुआएं हैं, अलग अलग वजीफा है। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये शख्स मेरे साथ कभी आगे बढ़ा करता है, कभी पीछे जाया करता है, मगर हर कदम पर सिर्फ दुरूद पाक क्यों पढ़ रहा है? आखिर ये खाने काबा का तवाफ करके जब ये फारिग होगा तो मैं इसे अपने करीब बुला करके इससे पूछूंगा, ऐ नौजवान तू सिर्फ हर कदम पर दुरूद पाक क्यों पढ़ रहा है? तो वो नौजवान को आपने बुलाया है, आपने बुलाने के बाद उससे पूछा, ऐ नौजवान ये तो बता कि तू हर कदम पर सिर्फ दुरूद पाक क्यों पढ़ रहा है? तो उस नौजवान ने कहा था कि हुजूर मैं अपने घर से अपने वालिद के साथ हज करने के लिए निकला था। हज करने के लिए जब निकला था यहाँ तक कि मैं खाने काबा के करीब पहुंचने भी नहीं पाया था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। एक जवानी के आलम में जब मेरे वालिद मोहतरम का मेरे सर से साया उठा है तो मैंने देखा है कि मेरे वालिद का सर से साया उठा। मेरे वालिद का चेहरा इंतकाल होने के बाद मेरे वालिद मोहतरम का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अभी लोग मेरे वालिद मोहतरम का चेहरा देखेंगे, देखने के बाद आपस में बातें करेंगे कि ये कितना बड़ा गुनाहगार था, ये कितना बड़ा खताकार था, ये कितना बड़ा सियाकार था। मैंने इस बात का ख्याल करते हुए अपने वालिद के चेहरे पर एक चादर डाल दिया ताकि लोग मेरे वालिद का न चेहरा देख सके, न उनके बारे में तरह तरह की बातें कर सके। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि मेरे वालिद के सर से जब मेरा साया उठा है तो मैं इस बात का गम लेकर के दिल में एक किनारे बैठा हुआ था। अपने वालिद का कभी चेहरा देखा करता, कभी अपने वालिद के जनाजे को देखा करता, और इसी आशना में कि मुझ पर ऊँघ तारी हुई है, मैं नींद की एक आगोश में पहुंचा हूँ। मैंने देखा है कि नींद की आगोश में मैं पहुंच गया। यहाँ तक कि मैंने ख्वाब में देखा है कि एक बुजुर्ग मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। ख्वाब में तशरीफ लाने के बाद वो बुजुर्ग ने मेरे वालिद मोहतरम के चेहरे से उस चादर को हटाया है। हटाने के बाद उस बुजुर्ग ने मेरे वालिद के चेहरे पर हाथ फेरना शुरू किया है। वही मेरा वालिद जिनका चेहरा मरने के बाद बिल्कुल काला पड़ चुका था, अब उस बुजुर्ग के हाथ फेरने के बाद मेरे वालिद का चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा है। वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे से, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। वो नौजवान कहता हुजूर इंतकाल वालिद का हुआ। एक मरने वाले के लिए ये अच्छी निशानी नहीं होती है कि मरने के बाद उसका चेहरा काला पड़ जाए। एक मरने वाले के लिए ये अच्छी निशानी नहीं होती है कि मरने के बाद उसका जनाजा भारी हो जाए। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं
कि अपने जिंदगी में अमल वो किया करो कि मरने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद दुनिया जब तुम्हारा तस्करा करे तो ये ना कहे कि एक जुआरी मरकर चला गया, एक शराबी मरकर चला गया, एक गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वाला मरकर चला गया, बल्कि दुनिया से जब तुम जाओ तो तुम्हारा तस्करा दुनिया अच्छाई के साथ करे और ये कहती नजर आए कि हमारे मोहल्ले का एक नमाजी चला गया, हमारे मोहल्ले का एक कुरान की तिलावत करने वाला चला गया, हमारे मोहल्ले का वो शख्स चला गया जो लोगों की मदद किया करता था। मेरे दोस्तों, हजरत सैयदना सुफियान सौरी फरमाते हैं, उस नौजवान ने मुझसे इतना कहा है कि हुजूर जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, ख्वाब में देखा है कि एक बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, उस बुजुर्ग ने मेरे वालिद के चेहरे पर हाथ फेरा है, यहाँ तक कि वही वालिद का चेहरा जो अभी तक काला पड़ा था, वही वालिद का चेहरा जो अभी तक चमक नहीं रहा था, उस बुजुर्ग के शफ़क़त फरमाने के बाद मेरे वालिद का चेहरा बिल्कुल चमकदार होता नजर आ रहा है, उनके चेहरे से नूरानियत के आसार नमूदार होते नजर आ रहे हैं। तो मैंने देखा है कि मैं ख्वाब ही के आलम में हूँ। वो बुजुर्ग मेरे वालिद मोहतरम के ऊपर करम फरमाने के बाद वापस जाने लगे तो मैंने उनके दामन करम को पकड़ लिया कि हुजूर आप कौन हैं, आपने मेरे वालिद पर इतना करम क्यों फरमाया है, आपने मेरे वालिद पर इतनी शफ़क़त क्यों फरमाई है। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे, क्या तू मुझे जानता नहीं है, मैं ही तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूँ, मैं ही तो अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, मैं ही तो अल्लाह का महबूब हूँ। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप हमारे नबी हैं, आप हमारे पैगंबर हैं, आप ताजदार अंबिया हैं, आप रसूलों के सरदार हैं, आका आपने मेरे वालिद पर इतना करम क्यों फरमाया है। मेरा वालिद अगरचे गुनाहगार था, मेरा वालिद अगरचे खताकार था, मेरा वालिद अगरचे सियाकार था, आका यही वजह थी कि उसके अमल के सबब उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था, यहाँ तक कि उसका चेहरा देखा नहीं जा रहा था, मगर आपने उस पर करम क्यों फरमाया है। तो हुजूर फरमाते हैं, अगरचे तेरा वालिद गुनाहगार था, अगरचे तेरा वालिद खताकार था, अगरचे तेरा वालिद सियाकार था, मगर उसकी एक क्वालिटी ये थी, उसकी एक खुसूसियत ये थी कि वो गुनाह जरूर करता था, मगर दिन भर में कुछ वक्त निकाल करके मुझ पर मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ा करता था। जब वो दुनिया से गया है, दरूद पाक का अमल उसके मरने के बाद उसके लिए बेहतरी का सामान। हजरत गिरामी वकार वो शख्स कहने लगा, हुजूर ने हमारे वालिद पर करम फरमाया है, हुजूर ने मेरे वालिद पर शफ़क़त फरमाई है, हुजूर ने मेरे वालिद मोहतरम पर करम की नजर फरमाई है। ऐ मुसलमानों, 1500 साल जश्न मनाने वालों, आज मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर इस साल तुम 1500 साल जश्न मना रहे हो तो अपने नसीबे पर फख्र करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का मौका अता फरमाया है। इस साल को वक्त, इस साल जश्न ईद मिलादुन नबी को गनीमत जानते हुए कुछ ऐसे अमल करो जिससे हमारे अमल को देख करके, हमारे किरदार को देख करके, हमारे तरीके को देख करके, हमारी नमाजों की पाबंदी को देख करके, दरूद की कसरत को देख करके मदीने वाले आका हमसे खुश होते नजर आए। खुदा की कसम, अगर इस साल तुमने अपने जश्न ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाने के साथ साथ अपने किरदार को बदल लिया, नमाजों के पाबंद हो गए, कुरान की तिलावत के आदी बन गए, तो तुम्हारा इस साल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, अपने तरीके को बदलना मदीने वाले आका को इतना पसंद आएगा कि मदीने वाले आका अपनी कब्र में अपने गुलामों को बैठ करके मचलते नजर आएंगे कि देखो जिन उम्मतियों के लिए मैंने इतनी सऊबतों को बर्दाश्त किया, इतनी तकलीफों को बर्दाश्त किया, इतनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया, आज मेरा आशिक अगर मेरे नाम का जश्न मना रहा है तो मेरी तालीमात पर अमल कर रहा है, मेरे बताए हुए रास्ते पर अमल कर रहा है। खुदा की कसम, ये जश्न ईद मिलादुन नबी में हमारा आना भी कामयाब हो जाएगा और जाने के बाद दुनिया से जब हम गुजरेंगे तो हमारे अमल के सबब अल्लाह हमारी मग़फ़िरत
तो आज अपने किरदार को बदलने की जरूरत है। जश्न ईद मिलादुन नबी का जश्न मना रहे हैं। मेरे दोस्तों, अपने नसीबे पर फख्र करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उस नबी के दामन से वाबस्ता फरमाया है, उस नबी का दामन करम अता फरमाया है, जिस नबी के दामन करम में आने की अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तमाम तर नबियों ने दुआ की थी। ऐ अल्लाह, तूने मुझे अपने नबी बनाया है, ऐ अल्लाह तूने मुझ पर करम फरमाया है, साथ ही साथ अल्लाह तूने मुझ पर करम फरमाया है कि तूने नबूवत जैसा आला मनसब मुझे अता फरमाया है। ऐ अल्लाह, मेरी दिली तमन्ना ये है कि मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे अपने हबीब का उम्मती बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को किस शान के साथ दुनिया में भेजा है। अल्लाह ने कायनात में जितनी इज्जत अपने महबूब को अता फरमाई है, उतनी इज्जत का मालिक अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया। बहुत सारे नबी दुनिया में आते रहे, सारे नबी, सारे पैगंबर, सारे रसूल आते रहे, सबके साथ उम्मतें रही, सबके साथ आसमानी किताबें रही, सबके साथ खुदा का पैगाम रहा। मगर याद रखो मुसलमानों कि मुस्तफा जान रहमत को अल्लाह ने जैसी इज्जत अता फरमाई है, कायनात में वैसी इज्जत किसी को न मिली है, न कयामत तक मिलने वाली है। आप देखो, किताबों का मुताला करो तो तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत की मुस्तहिक जात अगर किसी की है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की है। मगर वो सारी कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत का मालिक होकर के सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी को अता फरमा रहा है तो अपने महबूब को अता फरमा रहा है। सबसे ज्यादा कमाल किसी को अता फरमा रहा है तो अपने महबूब को अता फरमा रहा है। सबसे ज्यादा बुलंदी अगर किसी को दे रहा है तो अपने महबूब को अता फरमा रहा है। अपने महबूब को तमाम नबियों में सबसे अफजल व आला बना रहा है। अपने महबूब को कुरान जैसी अजीम किताब अता फरमा रहा है। अपने महबूब को इस्लाम जैसा पाकीज़ा दीन अता फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी को अता फरमाई है तो अपने महबूब को अता फरमाई है। कैसी इज्जत का अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मालिक बनाया है, ऐसी इज्जत का मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बनाया है कि महबूब को कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत, महबूब को कुरान जैसी अजीम किताब, महबूब को इस्लाम जैसा पाकीज़ा दीन अता फरमाया है। ऐ मुसलमानों, आज जिक्र मुस्तफा कर रहे हो, जिक्र मुस्तफा कर रहे हो, जरा सोचो तो सही कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को कैसी इज्जत अता फरमाई है, कैसी शान अता फरमाई है, कैसी बुलंदी अता फरमाई है। रब तबारक व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, ऐ मुस्तफा मैंने तुम्हें कायनात में, ऐ मुस्तफा मैंने कायनात में तो तुम्हें सबसे ज्यादा इज्जत का मालिक बनाया है, मगर महबूब की जरा शान तो देखते चलो कि अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में फरमाता है, महबूब कुन तो कंजन मखफिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मेरी मशीयत हुई कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, तो मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया। ऐ मुस्तफा मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया। तुम्हारे नूर का हिस्सा मैंने कायनात में बांटना शुरू किया है। तो किसी से जमीन को पस्ती अता कर दी, किसी से आसमान को बुलंदी अता कर दी, किसी से सूरज को रोशनी अता कर दी, किसी से चांद को चांदनी अता कर दी, किसी से सितारों को जगमगाने का सलीका दे दिया। ऐ मुस्तफा तुम्हारे नूर का सदका मैं कायनात में बांटता रहा। किसी से आदम को आदमियत दे दी, किसी से नूह को नजाकत दे दी, किसी से मूसा को कमाल दे दिया, किसी से ईसा को जमाल अता कर दिया, किसी से सुलेमान को बादशाहत दे दी। ऐ मुस्तफा तुम्हारे नूर के सदके में मैंने कायनात में 18,000 मखलूकात को पैदा फरमा दिया। ऐ मुस्तफा तुम्हें न बनाना होता तो जमीन को न बनाता, आसमान को न बनाता, चांदो सूरज को न बनाता, दिनों रात को न बनाता, जन्नत को न बनाता, लौहो कलम को न बनाता। ऐ मुस्तफा अगर दुनिया में तुम्हें न भेजना होता तो मैं आदम को न पैदा करता, नूह को नजाकत न देता, ईसा को कमाल न देता, मूसा को जमाल न अता करता, सुलेमान को बादशाहत न देता, यूसुफ को हुस्न न देता, इब्राहिम को खुल्लत न देता। ऐ मुस्तफा मैंने कायनात अगर बनाई है तो तुम्हारे लिए ही बनाई है। जब इस मकाम पर आला हज़रत पहुंचते हैं तो पुकार कर हम सुन्नियों को अकीदा दे रहे हैं, ऐ सुन्नियों कायनात
कायनात मुस्तफा के लिए बनी है, तो तुम क्यों नहीं पुकार कर कहते कि ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में समा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी वकार, अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की तख्लीक फरमाई है, कायनात की तख्लीक फरमाई है तो अपने महबूब के सदके में। अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता, महबूब तुम्हें न भेजना होता तो मैं कायनात में ये जमीन, ये आसमान, ये चांदो सूरज, ये दिन रात, ये जन्नत, ये लौहो कलम, ये आदम की आदमियत, ये नूह की नजाकत, ये मूसा का जलाल, ये ईसा का जमाल, ये इब्राहिम की खुल्लत, किसी भी शय को पैदा ना फरमाता। महबूब मेरी मोहब्बत तो तुमसे इस दर्जा की है कि ये 18,000 मखलूकात जो मैंने तुम्हारे नूर के सदके में पैदा फरमाई है, ये 18,000 मखलूकात को तो पैदा करना दूर की बात, ऐ मुस्तफा अगर तुम्हें दुनिया में ना बनाता तो मैं अपनी रुबूबियत का इजहार भी ना फरमाता, अपने रब होने को भी जाहिर ना फरमाता। आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब से कैसी मोहब्बत। फरमा रहा महबूब ये 18,000 मखलूकात तो तुम्हारे कदम के सदके में, तुम्हारे नूर के सदके में मैंने बनाई है, और ये कायनात तो तुम्हारे नूर के सदके में मैं कायनात को मैंने रंगो रोगन अता किया है, ये कायनात को हुस्न दिया है। चांद आज जो अपनी चांदनी पर इतरा रहा है ये मुस्तफा के नूर का सदका है। सूरज आज जो अपनी चमक के जलवे बिखेर रहा है ये मुस्तफा के नूर का सदका है। जब इस मकाम पर हम सुन्नियों के इमाम आला हज़रत पहुंचते हैं तो पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह सारी कायनात आपके नूर का सदका खा रही है, तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है सुबह तैबा में हुई पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। भाइयों थोड़ा हुजूर का जिक्र सुन रहे हो, थोड़ा बेदारी का सबूत पेश करो और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कैसी इज्जत अता फरमाई, जैसी इज्जत अता फरमाई कायनात में ना किसी को दी है ऐसी इज्जत, ना कयामत तक किसी को मिलने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत का मालिक अगर किसी को बना रहा है, खुद इज्जत वाली सबसे इज्जत वाली जात होकर के अगर किसी को इज्जत अता फरमा रहा है तो अपने महबूब को अता फरमा रहा है। रिस्क का मालिक अल्लाह, मगर रिस्क का तकसीम करने वाला अगर किसी को बना रहा है तो अपने हबीब को बना रहा है। जन्नत का खालिक अल्लाह, जन्नत का मालिक अल्लाह, मगर जन्नत का तकसीम करने का जिम्मा अगर किसी को दे रहा है तो अपने महबूब को दे रहा है। कैसी इज्जत अल्लाह ने जमाने में अपने महबूब को अता फरमाई है कि महबूब मैंने तुम्हें तमाम तर नबियों में सबसे अफजलो आला बना दिया। ऐ महबूब मैंने किताबों में अगर जो सबसे अजीम किताब अगर किसी को अता फरमाई है तो कुरान की शक्ल में तुम्हें अता फरमाई है। ऐ मुस्तफा मैंने दीन जो सबसे पसंदीदा मेरा दीन था, मेरे नजदीक जो सबसे पसंदीदा दीन था वो दीन अगर किसी को दिया है तो तुम्हें दिया है। और सिर्फ यही तक महदूद नहीं कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में कायनात की तख्लीक फरमाई है, सिर्फ यही तक महदूद नहीं कि मुस्तफा जाने रहमत की रहीमी करीमी का सदका कायनात की हर शय ने खाया है। अल्लाह फरमाता है महबूब मैंने तो तुम्हें ऐसी इज्जत, ऐसी सरफराजी, ऐसी बुलंदी अता फरमाई है कि तुम्हारी हर अदा को आप कुरान खोल कर पढ़े तो आपको पता चलेगा कि मुस्तफा की हर तारीफ के वस्फ, हर कमाल, हर खूबी का बयान अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया।
पहले तो अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत की तो फरमाया महबूब कुंतो कंजन मफीजा, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरी मशीयत हुई कि लोग मुझे जाने तो मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया। ऐ मुस्तफा तुम्हारे नूर का कायनात में सदका बांटना शुरू किया, यहाँ तक कि तुम्हें तमाम नबियों में सबसे आला बना दिया। ऐ मुस्तफा तुम्हें जो किताब अता फरमाई वो कुरान की शक्ल में सबसे अजीम किताब अता फरमाई, तुम्हें जो दीन दिया सबसे आला दीन दिया। और मुस्तफा यही तक महदूद नहीं, तुमसे जो भी शय मंसूब होती चली गई, तुमसे जो भी शय मंसूब होती चली जाएगी उसे मैं अफसलो आला बना दूंगा। ऐ मुस्तफा तुम्हें दीन बेहतर दिया, इस्लाम बेहतर दिया, कुरान बेहतर दिया। साथ ही साथ हद तो ये है मुस्तफा तुमसे अगर तुम्हारी उम्मत को मंसूब फरमाया है तो तुम्हारी उम्मत को भी अछूत नहीं रखा है, बल्कि तमाम तर उम्मतों में अगर सबसे अफसल उम्मत किसी के सबसे अफसल उम्मत के लक़ब से अगर मैंने खिताब किसी से किया है तो तुम्हारी उम्मत से किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना। ऐसी इज्जत का मालिक अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया है। हम तो अपने नसीब पर फख्र करें यार कि मुस्तफा की गुलामी मिल गई है, वरना 34 से 36 अंबिया इकराम ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने अल्लाह के मुकद्दस नबी के उम्मती होने की अल्लाह की बारगाह में दुआ की है। अल्लाह ने ऐसे अपने महबूब को इज्जत अता फरमाई। आप कुरान खोलकर पढ़ें, आज जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हम बैठे हुए हैं। आप कुरान खोलकर पढ़ें, ये जश्न ईद मिलादुन नबी का हसीन मौका है। आप कुरान पढ़ते जाएं, कुरान की सूरतों का मुताला करें, कुरान की तिलावत करते चले जाएं। कुरान की हर तिलावत में, हर सूरत में, हर रुकू में, हर आयत में मुस्तफा की तारीफ का कोई ना कोई जुज़ नजर आपको आए। कहीं ना कहीं आप कुरान पढ़ते जाएंगे, मुस्तफा से अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी मोहब्बत रब फरमाता है महबूब मुझसे तुम्हें इतनी मोहब्बत है कि कायनात मैंने तुम्हारे लिए बना दिया, कायनात तुम्हारे सदके में बना दिया। ऐ मुस्तफा मैंने कुरान मुकद्दस में तुम्हारी हर अदाओं का जिक्र कर दिया है। आप कुरान खोल कर पढ़ते जाएं तो पता चलेगा कि मुस्तफा की जुल्फों की बात आई है तो कुरान ने वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा कहा है। मुस्तफा के सीने की बात आई है तो कुरान ने अलम नशरह कह दिया है। मुस्तफा के जबान की बात आई है तो कुरान ने वमा यंतिकु अनिल हवा कह दिया है। मुस्तफा की जबान की बात आई है तो कुरान ने वमा यंतिकु अनिल हवा कह दिया है। मुस्तफा के दुनिया में आने की बात आई है तो कुरान ने क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कह दिया है। मुस्तफा के सफर में जाने की बात आई है तो कुरान ने सुब्हानल्लज़ी असरा कह दिया है। मुस्तफा की अताओं को अल्लाह कुरान में किस किस अंदाज में बयान फरमा रहा है कि जुल्फ की बात आई तो वद्दुहा कहा, सीने की बात आई तो अलम नशरा कहा, ज़बान की बात आई तो वमा यंतिकु अनिल हवा कहा, सफरे मेराज की बात आई तो सुब्हानल्लज़ी असरा कहा। अपनी से मुस्तफा की सिफत बयान करनी हुई तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा, कहीं यासीन कहा, कहीं ताहा कहा, कहीं मुज़म्मिल कहा, कहीं मुदस्सिर कहा कि मुस्तफा का आना कुरान बयान कर रहा है, मुस्तफा का जाना कुरान बयान कर रहा है, मुस्तफा की इबादत कुरान बयान कर रहा है, मुस्तफा की बंदगी कुरान बयान कर रहा है, मुस्तफा के जिक्र का तज़किरा कुरान कर रहा है, मुस्तफा की इबादत कुरान बयान कर रहा है। मुस्तफा की जब हर अदा को कुरान ने बयान फरमा दिया तो मेरा इमाम अपने नबी की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करता नजर आता है। आका आपका आना कुरान बयान कर रहा है, आपका जाना कुरान बयान कर रहा है, आपकी इबादत कुरान बयान कर रहा है, आपकी रियासत कुरान बयान कर रहा है, आपकी तस्बीह कुरान बयान कर रहा है, आपकी विलादत कुरान बयान कर रहा है, आपका मिराज में जाना कुरान बयान कर रहा है। तो मेरा इमाम अपने नबी की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करता है। आका जब कुरान ने सब कुछ कह दिया है तो हम आपकी बारगाह में आपकी तारीफ कैसे करें? तो मेरा इमाम कलम को चलाता है, पुकार कर कहता है कि सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील ना भूले, सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, है राहु मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ। नारे तकबीर, बेदार होके थोड़ा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे